बात सुन रहे आदमी क्या बोल रहे हैं, तो दूसरों की सुन रहे हैं, अपनी भी तो बताइए। यहाँ तो जैसा है बंगाल में, हाँ, जैसे सरकार चल रहा था वैसे ही चलेगा। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। हाँ, तो आप जरा समझिए, जब दादा यहाँ आकर खड़े होते हैं तो अगले वाले की जुबान बदल जाती है। ये दादा का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, हैं? कुछ influence आपको देख के 3 लोग चुप हो गया, क्या कौन चुप हुआ? नहीं, वहां चुप हो गया था, मैं यहाँ आया तो आप यहाँ आ गए, कैमरे पे बोल नहीं रहे हैं। तो दादा कह रहे हैं कि जो सरकार है वो बरकरार रहेगी। पुरुलिया आर्म ड्रॉप्स केस का असर ये हुआ कि बहुत सारी सस्पेंस की फिल्में बनी, लोगों को लगता पता नहीं क्या ही ये पुरुलिया है। पुरुलिया बहुत शानदार शहर है, सामने झील है, यहाँ झील के किनारे लोग चाय पीने आते हैं, बगल में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति लगी है ऊपर, और यहाँ राजनीति की चर्चा हो रही है। दादा, पुरुलिया में क्या तस्वीर लग रही है आपकी बार चुनाव में? पुरुलिया में देखिए विकास का मुद्दा बहुत अहम है। क्या विकास, देखिए रोड लाइट ये सब तो सही है। बाकी जो है अभी चल रहा है, अभी इलेक्शन आएगा तभी पता चलेगा। इलेक्शन आएगा तब पता चलेगा। पिछली बार यहाँ बीजेपी के परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा था पुरुलिया में, पुरुलिया भी जीता, 9 में से 6 सीटें भी जीती। अब की बार क्या रहेगा? अब की बार तो बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। किसके? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ। अच्छा, टीएमसी की सरकार रही, यहाँ बीजेपी के विधायक रहे, तो उसका कुछ नुकसान हुआ, फायदा हुआ? हम लोग को तो फायदा नुकसान कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग छोटा मोटा धंधा करते हैं। हाँ। हम लोग बीजेपी क्यों लग रहा है आपको जमीन पर बढ़ेगी? बढ़ेगी क्योंकि देखिए सरकार बदलना चाहिए। अच्छा। 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, यहाँ तो 15 साल में सरकार नहीं बदल रहा है। अच्छा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव। हाँ, बदलाव हो। दादा ठीक कह रहे हैं? हाँ सही बोल रहा है। अभी हम बात कर रहे थे, पीछे टीएमसी वाले कह रहे थे कि पिछली बार भले ही जीत गए हो 6, अब की बार हम 6 जीतेंगे। यहाँ पुरुलिया में बीजेपी का शक्ति है। क्या बात पे लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, खास तौर पर तब जब ममता बनर्जी की 15 साल से सरकार है? तो बहुत है, बहुत कुछ है। जैसे एक दो बात बताइए। नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। हाँ, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल तो हमारा यहाँ से हॉस्पिटल वहाँ भेज दिया है, ये ठीक नहीं, हम लोग का ठीक नहीं लगा। अच्छा, नौकरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको लग रहा है कि नौकरी और हॉस्पिटल जैसे जो मुद्दे हैं उस पर बीजेपी कुछ कर पाएगा? हाँ जरूर, मौका तो देना चाहिए सरकार को। बीजेपी आएगा तो हम लोग देख रही है। अच्छा, मौजूदा विधायक है जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, जीते हैं, अब की बार फिर बीजेपी के टिकट पर हैं, उनके खिलाफ माहौल, उनके पक्ष में माहौल, उनकी भूमिका कैसी रही पिछले 5 साल में? वो तो अच्छा रही। अच्छा रही। अच्छा ठीक है, वो जितना काम करना था वो थोड़ा थोड़ा किया है। थोड़ा थोड़ा किया है। चलो और आगे बढ़ते हैं, बाबा देख के भाग लिए हैं, इट्स द फ्यूचर कह के आगे निकल लिए हैं। चलो आगे चलते हैं। पुरुलिया में है, चर्चा यही है क्या होगा पुरुलिया में अब की बार, क्योंकि पिछली बार यहां बदलाव की बयार थी, लेकिन ममता दीदी की सरकार बरकरार थी। दादा, अब की बार पुरुलिया में क्या तस्वीर? पुरुलिया में तो पहली बार भी हुआ था, बीजेपी का अच्छा ही था। ठीक है, अभी तो लग रहा है बीजेपी का ही ठीक ही है। एक एक से बोलेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो कैंडिडेट हैं, टीएमसी का भी वही कैंडिडेट है और बीजेपी का भी वही कैंडिडेट है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मार्जिन बहुत कम था। अब की बार क्या लग रहा है, वहां ममता बदली नहीं तो उसका कुछ नुकसान हुआ आप लोगों को? नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। कालटूदा एरिया का जो है खड़ा हुआ अभी, वो अच्छा इंसान है, सबका साथ में रहता है, इसीलिए उसको चाहता है सभी लोग। चाहता है? हाँ, दूसरा पार्टी में था, फिर भी बीजेपी में आया, फिर भी उसको चाहता है सब। अच्छा, आपको बता दें कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पहले कांग्रेस में थे, फिर यहाँ आए तो भी जीत गए। दादा, यंगस्टर्स में बात क्या हो रही है, किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कौन पार्टी आएगी और किस बात पे आएगी? वो तो जनता का ऊपर है, वो जनता का ऊपर है, कौन पार्टी आएगा कौन पार्टी नहीं आएगा वो जनता का ऊपर है। मुद्दा क्या है आप लोगों का? हम लोग क्या बोले, वो जनता का ही। उसकी बात में तो हाँ मिला रहे थे, अपना नहीं बता पा रहे हो। हम तो बोल दिया, वो जनता का ही है, जनता का ही है। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? शायद बीजेपी का। अब ये बताइए, आप जब यंगस्टर्स आपस में बात करते हैं तो बंगाल की सियासत को लेकर क्या बात होती है? बंगाल का सियासत के लेकर, हाँ, पॉलिटिक्स को लेकर क्या बात होती है आपस में? बंगाल देखिए, हम लोग का पुरुलिया तो ज्यादा कुछ ऐसे आदमी नहीं है जो ज्यादा हिंसावादी आदमी यहाँ नहीं रहता, शांतिपूर्ण रहा, शांतिपूर्ण आदमी है। हाँ। यहाँ नीचे लेवल को देख के काम किया जाता है, ऊपर महल को देख के काम नहीं करता यहाँ।
यहाँ जो कैंडिडेट नीचे रहेगा, जो अपना साथ में रहेगा, उसको देख के वोट दिया जाता है। कौन सा कैंडिडेट साथ रहेगा? अभी जो एमएलए में खड़ा हुआ है, जो हम लोग उसको मतलब इसे काल्टूदा बोल के बुलाते हैं। कल्टूदा उनका फेवरेट नेम है, सुदीप। तो उसको चाहता है आदमी, हाँ। आमने सामने रहता है पब्लिक का, कनेक्ट अच्छा है, कनेक्ट अच्छा है। एमपी का मतलब एमएलए का अंडर में, एमएलए के अंडर में कनेक्ट अच्छा है। कह रहे पुरुलिया में जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जनता के बीच रहता है। आपको एक फैक्ट बता दें कि यहाँ पुरुलिया सब सेक्शन की अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव में यहाँ बीजेपी ने 2024 में 44% वोट पाए, जबकि टीएमसी के वोट घट गए। यानी यहाँ बीजेपी ने अपने वोट कंसोलिडेट किए हैं और इसका नतीजा यहाँ चुनाव में भी दिखाई देगा। दादा, चुनाव में किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है अब की बार? बीजेपी का। बीजेपी सीधा पार्टी, मैं मुद्दा बोल रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है, किस बात पे आपको लग रहा है कि बीजेपी आना चाहिए? बीजेपी। अच्छा, मुद्दे को बंगाली में क्या बोलते हैं? नहीं, सब्जेक्ट, इशू को बंगाली में क्या बोलेंगे? और कौन कौन इशू पे बीजेपी আছে? बीजेपी মনে করেন সবাই কাজ করছে। सभी काज कर रहे हैं। मैम नमस्कार, हम दिल्ली से आए हैं। यहाँ पॉलिटिकल सोच जाहिर करने में लोग बहुत हिचकते हैं। आप अगर हमारे लिए एक महिलाओं का पर्सपेक्टिव दे पाए, महिला क्या सोच के वोट कर रही है? महिला को सुरक्षा सोच के वोट कर रहे हैं। वही तो पहला बात है। पहला बात है। हाँ। तो महिला सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री के रहते एक विषय है? अभी तो नहीं लगता है, इसलिए चेंज जरूरत है। चेंज जरूरत है। और बहुत सी महिलाएं पॉलिटिकल इश्यूज पर नहीं बोलती, ऐसा क्यों है बंगाल में? वो तो हो सकता है कुछ डर। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ लगभग 20 दिन से हूँ। हो सकता है सब कोई को समझ में नहीं आता है, यह भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है, उसका कितना असर रहेगा? वो तो मुझे पता नहीं। वो नहीं पता। नहीं। मैम चेंज की बात कर रही हैं, कह रहे हैं महिला सुरक्षा मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है, इसके आधार पर मैं वोट दूंगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, भले ही मुख्यमंत्री महिला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिला सुरक्षा प्रायोरिटी में है। शायद इसीलिए बदलाव की बात कर रही हैं। हम जाते हैं तो दुकानदार चुप रहता है, ग्राहक बोलते हैं। यहाँ ग्राहक चुप है, दुकानदार बोल रहा है। दादा, पुरुलिया में क्या? हाँ, पुरुलिया में 3 बीजेपी है, काउंसिलर वार्ड का बीजेपी, एमएलए बीजेपी, अपने का एमपी भी बीजेपी। अच्छा, अब 21 में क्या तस्वीर थी और 26 में क्या है? वो एक ही है। एक ही है, पुरुलिया एक ही है। एक ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस आपका कि यही रहेगा? किस बात पे? ये यहाँ खुद का लड़का खड़ा हुआ है, ये टाउन का लड़का है। अच्छा, तृणमूल का बाहर का है, जो बीजेपी का एमएलए। अच्छा, हम वाला है, हर वक्त कोई भी आप बुलाइए वो आप सामने आ जाता है। अच्छा, हाँ। लोकल कनेक्ट है। एकदम लोकल है। और अभी जो तृणमूल का जिसको दिया है उसका तृणमूल ये सब पसंद नहीं करता है, अच्छा, तृणमूल ही पसंद नहीं करे, इसलिए उसका अगेंस्ट में है। अच्छा, हाँ, बाहर से आए इसलिए। बाहर से मतलब ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का है, एमएलए कंस्टिट्यूशन का नहीं है। अगला बार भी इनको दिया था, हरा था। इस बार किसी और को देना था तो उन लोग पूरा विरोध में चला गया। हाँ, तो टीएमसी का अंतर विरोध है। अच्छा, पुरुलिया में पिछली बार 6 सीटें बीजेपी जीती थी, अब की बार क्या स्थिति है? अब शायद 8+1 होना है। 8+1, 9 की 9। 9 की 9 ऐसी क्या बात लहर चल रही बाबा? ले चल रहे, मतलब वो देखिए बीजेपी का करिश्मा नहीं है, लेकिन ये तृणमूल का फॉल्ट है। फॉल्ट है? हाँ, बड़ी बात कह रहे हो आप। एकदम पलटना चाह रहे हैं? हाँ, पलटना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर पुरुलिया में 9 की 9 सीटें आए तो सरप्राइज मत होइएगा, और ये बीजेपी का करिश्मा नहीं है, बड़ी बात करें। दादा, बहुत चुनाव देखे दादा, अब की बार का चुनाव अलग है कुछ? थोड़ा बहुत अंतर है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मेरे ख्याल से जो हम घूमे बीजेपी का। बीजेपी का? ऐसा क्या हो गया कि लोग अब बंगाल में बीजेपी का जिक्र करने लगे हैं? किस बात पे? ममता मैम एकदम एंटी हिंदू है। अच्छा, दुर्गा पूजा में वैसे ही करती है, धांधली हर चीज में। बहुसंख्यक हिंदू है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। वो चाहती है कि अल्पसंख्यक के वोट से ही हम गद्दी बचा लें। वो वरना नहीं। बाबा बड़ी बात कह रहे हैं। सही बात बोलते हैं। हाँ,
बोलिए। मुझे बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से। जो नेता आता है, जो कुछ है, वो वोट के सामने में आता है, दुनिया मिठास बात बोलता है, गोद में बच्चा को उठा लेता है, अभी पोटी भी वाश कर देता है। फिर जाइए पीछे वोट के बाद तो पहचानता नहीं। यही तो देश का नियम।